चलिए दोस्तों, मैं सचिन मित्तल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद सचिन मित्तल पर। बेटा, मैं आपको संविधान में जो टॉपिक करा रहा हूं वो मूल अधिकार है। और मूल अधिकार में बेटा आज मूल अधिकार में मैं आपको कराऊंगा बेटा शिक्षा व संस्कृति का मूल अधिकार। ये आपका बेटा 5वें नंबर का मूल अधिकार है। और इसके लिए जो अनुच्छेद बनेगा, अनुच्छेद है बेटा 19, 29 और 30। दो अनुच्छेद में है ये वाला मूल अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का मूल अधिकार। बेटा बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखा करो, नोट्स बनाया करो और पढ़ा करो बेटा। जितने भी हमारे कहें कि बेटा संविधान की बात करें 51 का तक तो आपको आर्टिकल बेटा एक एक याद होना चाहिए। तो अच्छे तरीके से पढ़ा करो बेटा इस चीज को, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। तो इसमें दो अनुच्छेद हैं बेटा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 29। क्या कहता है बेटा अनुच्छेद 29? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या बोला गया है। भारत में प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा बेटा। चाहे वो वर्ग बेटा छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो भाषा कुछ लोगों के द्वारा बोली जा रही हो, ठीक है ना, तब भी उसे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ये कह रहा है बेटा आर्टिकल नंबर 29। इसमें एक और बात बोली गई है, राज्य द्वारा संचालित व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धर्म, भाषा, मूल वंश के आधार पर ठीक है कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भेदभाव नहीं होगा। और अच्छे से कर दें, मूल वंश को हटा दीजिए। चलो आप कर लीजिए जाति। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उनमें कहें कि दाखला लेना है तो उसके आधार पर बेटा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। भारत में प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि व अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। राज्य के द्वारा संचालित व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धर्म, भाषा और जाति के आधार पर बेटा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, किसी भी नागरिक को बेटा ठीक है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ठीक है ना, राज्य द्वारा संचालित व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में बेटा, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। तो बेटा अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उनका प्रशासन कर सकता है, ये अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है बेटा, ठीक है ना, अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या बातें हैं, इसमें बताया गया है बेटा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की भूमि लेने पर राज्य के द्वारा बाजार मूल्य पर भुगतान होगा बेटा। और दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट बेटा वो ये है किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के साथ अनुदान देने पर कोई भेदभाव नहीं। मतलब किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अनुदान देना है, ग्रांट देना है, ठीक है ना, पैसा देना है, तो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भैया ये अल्पसंख्यक है तो इसलिए इसे कम दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा राज्य के द्वारा। 3 पॉइंट है इसमें अनुच्छेद 30 में, शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की भूमि लेने पर राज्य के द्वारा बेटा बाजार मूल्य पर भुगतान होगा और किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के साथ अनुदान देने पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है बेटा आपका अनुच्छेद 30। तो शिक्षा व संस्कृति का मूल अधिकार बेटा अनुच्छेद 29 और 30 में था, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया बेटा। अगला मूल अधिकार हम यहां देखते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला मूल अधिकार। तो बहुत से बच्चों को बेटा इसमें दिक्कत रहती है, ठीक है ना, लेकिन ये दिक्कत इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जानी है। वो है बेटा, ठीक है, अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखिएगा बेटा। अब आप कहेंगे सर अभी आपने 29-30 पढ़ाया था, 31 नहीं पढ़ाया,
मैं स्टार्टिंग में ही अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि 31 में संपत्ति का मूल अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 क में पहुंचा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार बेटा मूल अधिकार नहीं है, अब ये वैधानिक अधिकार है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार है बेटा, कानूनी अधिकार है। 300 क में पहुंचा दिया गया 44वें संविधान संशोधन से, इसलिए 31 आर्टिकल नहीं आया बेटा इसमें। क्लियर? अब इसमें 32 से 35 है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। अनुच्छेद 32 और उसकी हेडिंग भी यही है बेटा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझना बेटा, अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस कंडीशन में राज्य के खिलाफ, ठीक है ना, कहें कि बेटा मूल अधिकार लागू कराने की शक्ति की अगर हम बात करें तो बेटा इसके लिए अनुच्छेद एक तो 32 है और एक है बेटा अनुच्छेद 226। 32 में ये अधिकार दिया गया है बेटा उच्चतम न्यायालय को, और 226 में ये अधिकार दिया गया है बेटा उच्च न्यायालय को। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अनुच्छेद 32 में ही एक बात बोली गई है कि संसद चाहे तो इन मूल अधिकारों को लागू कराने की शक्ति किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है, लेकिन संसद ने आज तक ऐसा चाहा नहीं, तो अनुच्छेद 32 में यह अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के पास है। यही रीजन है बेटा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने क्या कहा है बेटा? संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है बेटा अनुच्छेद 32 को। बेटा अगर देखो संविधान की आत्मा आपसे डायरेक्ट पूछी जाए तो प्रस्तावना को लगाइएगा। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अनुसार तो कौन सा है बेटा? अनुच्छेद 32 है, ठीक है ना। संविधान की आत्मा क्या है वैसे बेटा? प्रस्तावना है। अब बात करते हैं कि मूल अधिकार लागू कराने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में है, तो ये मूल अधिकारों को लागू किसके माध्यम से कराते हैं? तो ये लागू कराते हैं बेटा रिट के माध्यम से, जिसे हिंदी में बोलते हैं लेख। रिट इंग्लिश का वर्ड है। और बेटा रिट कितने प्रकार की होती है? रिट बेटा होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी है भाई? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है बेटा परमादेश, तीसरी है अधिकार प्रच्छा, चौथी है बेटा उत्प्रेषण, और भैया 5वीं है प्रतिषेध। ठीक है ना। प्रतिषेध ये रिट निकालता है उच्चतम न्यायालय, और उच्च न्यायालय उच्चतम निकालेगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, उच्च निकालेगा 226 के अंतर्गत। अब आप लोगों की समस्या होगी, सर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, अधिकार प्रच्छा क्या है, उत्प्रेषण क्या है, प्रतिषेध क्या है? तो जनरली समझिए इन्हें। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब है बेटा बंदी को प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने लेकर आना। इसे न्यायालय अगर किसी भी व्यक्ति को ये जबरदस्ती गिरफ्तारी के विरुद्ध रिट जारी की जाती है बेटा, ठीक है, इसलिए इसे वैयक्तिक स्वतंत्रता की रिट भी कहा जाता है भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
अगर किसी व्यक्ति को जबरन गिरफ्तारी के विरुद्ध बेटा ये रिट जारी की जाती है संबंधित अधिकारी को, ये व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है बेटा, यानी कि कोई भी जबरदस्ती हिरासत में नहीं ले सकता है किसी को। आप जानते ही हैं बेटा 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और किसी ने ऐसा नहीं किया तो बेटा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उसके लिए जारी की जा सकती है। क्लियर? जबरन गिरफ्तारी के विरुद्ध है बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, परम आदेश, सर्वोच्च आदेश या हम आदेश देते हैं। अगर किसी भी राज्य के अंतर्गत आने वाले किसी भी अधिकारी ने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो परम आदेश आ सकता है कि आपने ये काम अच्छे से क्यों नहीं किया, हम आपको आदेश दे रहे हैं ये काम कीजिए। या कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है, कोई सरकार काम नहीं कर रही है, कोई सार्वजनिक इकाई काम नहीं कर रही है, राज्य के अंतर्गत आने वाली सारी चीजें कोई काम नहीं कर रही हैं, तो वहां भी आदेश दिया जा सकता है कि आप इस काम को करिए। या कोई काम कर रहा है उससे भी आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उससे कहा जा सकता है भैया इस काम को बंद कीजिए। तो परमादेश, परम आदेश। अधिकार परीक्षा, इसका मतलब होता है बेटा प्राधिकृत या वारंट द्वारा अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय में, ठीक है, किसी पद पर अपना अधिकार जमाता है तो उसकी जांच के लिए कि इसका अधिकार संभव है या नहीं, अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है बेटा। उत्प्रेषण, ये बेटा कहें कि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जाती है, जो अपने से नीचे न्यायालय होते हैं उनके लिए जारी की जाती है। जैसे कानून में खराबी है, सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, अपने क्षेत्र से अलग होकर काम हो रहा है, तो उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है एक बड़े न्यायालय के द्वारा एक छोटे न्यायालय को बेटा। प्रतिषेध, प्रतिषेध रिट जो है बेटा ये भी अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करते हैं, यानी कि ऐसा कोई केस कर रहे हो कि जो कि बेटा उनके क्षेत्र में आता ही नहीं है। तो इन 5 प्रकार की रिटों के द्वारा बेटा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। अभिशक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में है। संसद अगर विधि बना दे तो इस शक्ति को किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 32 में बेटा। क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? ठीक है, चलिए अनुच्छेद 33 पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को बेटा। देखिएगा अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 जो है बेटा संसद को अधिकार देता है। संसद को अधिकार काय का? मूल अधिकार का निर्बंधन, यानी कि रोक। किसके लिए? किसके लिए मूल अधिकारों पर रोक किसके लिए लगा रही है संसद? सशस्त्र बलों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए, पुलिस बल के लिए, खुफिया एजेंसी के लिए, इसमें जो काम करने वाले हैं तो उनके बेटा बहुत सारे मूल अधिकारों को रोका जा सकता है, और ये रोकने का अधिकार बस संसद को है बेटा, राज्य की सरकार को नहीं है।
जिससे कि ये लोग सही ढंग से अपने कार्यों को कर पाएंगे, सही ढंग से अपने कार्यों को कर पाए। तो इनके मूल अधिकारों पर, बहुत सारे मूल अधिकारों पर क्या लगा दी जाती है बेटा, रोक लगा दी जाती है। समझ में आया, रोक लगा दी जाती है, क्योंकि ये जो काम है ये कैसा काम है बेटा, ये कुछ इस तरीके का काम है कि जिसके अंदर बेटा जान माल का नुकसान भी हो सकता है बेटा। तो इनके मूल अधिकारों पर क्या लगाई जा सकती है बेटा, रोक लगाई जा सकती है। कौन सा है बेटा, ये 33वां अनुच्छेद है बेटा, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है, 33 अनुच्छेद है, जो संसद को अधिकार देता है मूल अधिकारों पर रोक लगाने के लिए बेटा, है ना, प्रतिबंध लगा सकता है बेटा, है ना। चलिए अनुच्छेद 34, देखिएगा अनुच्छेद 34, यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम या मार्शल लॉ लागू है तो मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। अगर कोई क्षेत्र में सैन्य अधिनियम या मार्शल लॉ लागू है तो मूल अधिकारों पर बेटा वहां संसद के द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है बेटा। क्लियर, ठीक है ना। ये है बेटा अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 एक छोटा सा और अनुच्छेद है बेटा 35, ठीक है ना। एंड में जाके बेटा बच्चे थोड़े से क्या हो जाते हैं कि आर्टिकलों को तैयार करना बंद कर देते हैं, लेकिन ये अच्छे से तैयार करो बेटा, 33, 34, 35 अच्छे से तैयार करो इन आर्टिकलों को बेटा। देखेगा अनुच्छेद 35 क्या कहता है बेटा कि कुछ विशेष मूल अधिकारों को लागू कराने की शक्ति केवल संसद को है। पावर संसद को दी गई है। जैसे अभी हमने अभी बात की थी बेटा कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी, इनके मूल अधिकारों पर रोक लगाने का अधिकार बस किसको है बेटा, संसद को है। तो ऐसे कुछ विशेष मूल अधिकारों को लागू कराने की शक्ति, ठीक है, आर्टिकल 35 किसको प्रदान करता है बेटा, संसद को प्रदान करता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने आप लोगों को ये मूल अधिकार कराया, 7 कहें कि भागों में कराया है बेटा ये मूल अधिकार, ठीक है ना, 7 भागों में। पहले भाग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, फिर मैंने, ठीक है, बाकी के मूल अधिकारों को आप लोगों को कराया है बेटा। तो देखिएगा बेटा, मैंने आप लोगों को यहाँ मूल अधिकार का इंट्रोडक्शन दिया, प्लस आपको 6 प्रकार के मूल अधिकार कराए बेटा। 7वां क्योंकि समाप्त हो चुका है बेटा, संपत्ति का अधिकार। पहला मूल अधिकार था भैया वो था समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक।
फिर था स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, फिर था बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में, फिर था बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 और लास्ट है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। तो मैं आप सभी बच्चों से बेटा इतना कहना चाहूंगा कि इन मूल अधिकारों को बहुत अच्छे से कीजिएगा बेटा, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, ठीक है, सारे एग्जामों में ये आता है बेटा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही। मैं सचिन मित्तल आप सभी लोगों का बेटा बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।